दक्षिण के गढ़ में लगते मोदी मोदी के नारे ये बताने को काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक देश के हर कोने में चलता है। खुद मोदी भी जहां जाते हैं वहां की भाषा में रंग जाते हैं, वहां के परिधान में सज जाते हैं। तभी तो देखिए आज मंच से तेलुगु भाषा में लोगों को कहा, ना तेलंगाना कुटुंब సభ్యులందరికీ నమస్కారాలు। नेने मोदी कुटुंबकम का मोदी ने तेलंगाना की जनता को मतलब भी बताया कि जिसका कोई नहीं वो मोदी का है और मोदी उनके हैं। भारत को अपना परिवार बताया। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। ये नौजवान यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मोदी ने आज अपने भाषण से बता दिया कि वो देश के हैं, वो किसी भाषा या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। मोदी के इस तरह से बढ़ते दायरे का अर्थ ये भी है कि बीजेपी उन दक्षिण के क्षेत्र में वोटर्स के बीच सेंध लगा सकती है जहां पार्टी की पकड़ मजबूत नहीं है। दरअसल पिछले 2 महीनों में मोदी लगातार दक्षिण भारत के दौरे कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगा। दक्षिण का राजनीतिक समीकरण। दक्षिण भारत राज्यों में 131 लोकसभा सीटें हैं। बीजेपी के खाते में सिर्फ 29 सीटें 2019 में आई। 2019 से पहले बीजेपी ने 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीती। 2014 में बीजेपी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की। 400 पार के लक्ष्य के लिए बीजेपी को 97 सीटों की जरूरत है। बीजेपी दक्षिण के राज्यों से जीत का नंबर 50 तक ले जाना चाहती है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर दक्षिण को मजबूत बनाना बीजेपी के लिए क्यों जरूरी है। यह पहली दफा नहीं है जब मोदी दक्षिण गए हों। इस साल की शुरुआत में 2 और 3 फरवरी को वो तमिलनाडु, लक्षद्वीप और केरल के दौरे पर पहुंचे थे। 12 जनवरी को महाराष्ट्र, 16 जनवरी को आंध्र प्रदेश गए। 19, 20 और 21 को कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र पहुंचे। मोदी के सभी दौरों में एक खासियत जरूर दिखाई देती है और वो है उनकी धर्म नीति। इन दक्षिण के दौरों के दौरान उन्होंने कई मंदिरों में दर्शन भी किए। आपको बता दें कि 12 जनवरी 2024 को नासिक के कालाराम मंदिर में पूजा अर्चना की। यहाँ रामायण का युद्धकांड मराठी भाषा में सुना। 16 जनवरी 2024 को आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर में दर्शन किए। तेलुगु भाषा में रंगनाथ रामायण सुनी, जटायु की कहानी देखी। 16 जनवरी 2024 को केरल के गुरुवयूर मंदिर में दर्शन और पूजा की। 17 जनवरी 2024 को त्रिपयार में श्री रामास्वामी के दिव्य निवास का दौरा किया। 20 जनवरी 2024 को रामेश्वरम में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में पूजा की। अरुलमिगु रामनाथ स्वामी के पवित्र निवास पहुंचे, भजन संध्या में शामिल हुए। 21 जनवरी 2024 को धनुषकोडी के कोठंडा रामास्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया।